नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो एसओजी की नई सूची फिर से आ गई है। फिर पुराने सवाल जिंदा हो गए हैं। क्या पेपर माफिया जाति देखते हैं या सिस्टम की कमजोरियां देखते हैं? राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक का मुद्दा पिछले कई सालों से युवाओं के फ्यूचर और सरकारों की साख पर सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। इसी बीच स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी द्वारा जारी की गई 15 वांछित आरोपियों की सूची ने एक बार फिर से एक बहस को हवा दे दी है कि आखिर पेपर माफिया है कौन, कैसे काम करते हैं और क्यों बार बार कार्यवाही के बावजूद ये नेटवर्क खत्म नहीं हो पा रहा। इस सूची को अगर आप देखेंगे जो स्क्रीन पर है, इसमें जाट, मीणा, सैनी, विश्नोई सभी सामाजिक वर्गों के नाम हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोग इन नामों को जातीय चश्मे से देखने लगे हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या पेपर लीक का अपराध किसी एक जाति, वर्ग या समुदाय का हो सकता है क्या, या फिर ये एक ऐसा संगठित अपराध है जो सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाकर पूरे समाज के युवाओं के सपनों को लूटता है। हर भर्ती के बाद जातीय आंकड़ों की राजनीति होती है। राजस्थान में आप देख लीजिए, जब भी आरएस, रीट, एसआई या दूसरी बड़ी भर्तियों के परिणाम आते हैं तो अक्सर दूसरे समाजों द्वारा अपने अपने चयनित अभ्यर्थियों के आंकड़े जारी किए जाते हैं। इसे सामाजिक उपलब्धि और प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि नहीं? आप मानते हैं इस चीज को? लेकिन जब पेपर लीक होता है या भर्ती घोटालों में आरोपियों की सूची सामने आती है तो क्या उसी तर्क से अपराधियों को भी जातियों में बांटकर देखा जाना चाहिए? बताइए, इस सवाल को सोचिएगा जरूर। यदि चयनित उम्मीदवारों की सफलता पूरे समाज की उपलब्धि मानी जा सकती है तो अपराधियों की सूची को भी उसी नजर से देखना एक खतरनाक प्रवृत्ति साबित हो सकती है। अपराध का तो कोई धर्म होता ही नहीं है, ना जाति होती है, ना वर्ग होता है। अपराधी केवल अपराधी होता है। हमेशा छोटी मछलियां पकड़ी जाती हैं और मगरमच्छ बच निकलते हैं। एसओजी की आप ये सूची देख लीजिए, अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। सालों से लगभग हर बड़े पेपर लीक मामले में गिरफ्तारियां होती हैं, आरोपियों की सूची जारी होती है, इनाम घोषित किए जाते हैं। जैसे इस पे 10,000 पर नाम पे आप देख सकते हैं इनाम घोषित किया गया है। लेकिन कार्यवाही का दायरा अक्सर निचले स्तर तक ही सीमित क्यों रहता है, ये जानते हुए भी कि बड़ा मगरमच्छ है कौन? भर्ती परीक्षाओं में लाखों रुपए से लेकर करोड़ों रुपए के लेन देन की चर्चाएं भी सामने आती हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या केवल कुछ बिचौलिए और अभ्यर्थी ही पूरे नेटवर्क को संचालित कर सकते हैं, या फिर इनके पीछे ऐसे प्रभावशाली लोग भी होते हैं जो कभी कानून के शिकंजे में नहीं आते? और यही कारण है कि हर नई सूची के साथ युवाओं के मन में भी ये सवाल फिर उठ खड़ा होता है। क्या सिस्टम केवल छोटी मछलियों को पकड़ रहा है जबकि बड़े मगरमच्छ अब भी सुरक्षित हैं? अब माफियाओं की सबसे बड़ी ताकत पता है क्या है? माफियाओं की सबसे बड़ी ताकत का अगर आप अंदाजा लगाएं तो केवल उनका धन बल है या राजनीतिक संरक्षण है। अगर आप भी ये सोचते हैं, नहीं, कई बार सामाजिक संरक्षण भी ये बनता है। जब किसी आरोपी को उसकी जाति, समाज, राजनीतिक विचारधारा के आधार पर बचाने की कोशिश की जाती है ना, तब कानून की लड़ाई कमजोर पड़ जाती है। इस बात को आप ध्यान से गहराई से सोचिएगा। सच्चाई यह है कि पेपर लीक का सबसे बड़ा नुकसान किसी सरकार या विभाग को नहीं, बल्कि उस गरीब और मेहनती अभ्यर्थी को होता है जो सालों तक तैयारी करके परीक्षा देते हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति पेपर लीक में शामिल भी पाया जाता है तो उसकी पहचान उसकी जाति नहीं होती, बल्कि उसका अपराध होना चाहिए। और इसके लिए क्या सिर्फ सिस्टम दोषी माना जाए? ये भी सच है कि बार बार होने वाले पेपर लीक सरकारों और भर्ती एजेंसियों की जवाबदेही पर सवाल खड़े करते हैं। यदि सिस्टम मजबूत होता तो इतने बड़े नेटवर्क बार बार सक्रिय नहीं हो पाते, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन पूरी जिम्मेदारी केवल सिस्टम पर डाल देना भी समस्या का समाधान नहीं है। जब तक समाज में ऐसे लोगों को सम्मान मिलता रहेगा, संरक्षण मिलता रहेगा, सहानुभूति मिलती रहेगी ना, जो वैध तरीकों से सफलता हासिल करने की कोशिश करते हैं, तब तक कोई भी व्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो सकती। आपको पता है पेपर लीक हो रहा है, 500 में पेपर मिल रहा है, तो आपने भी कोशिश की होगी पेपर लेने की। एसओजी की जारी सूची केवल 15 फरार आरोपियों की नहीं है, बल्कि राजस्थान के समाज और सिस्टम दोनों के सामने का एक आईना है। इस सूची को जातीय नजरे से देखने के बजाय ये समझना जरूरी है कि पेपर लीक किसी एक समाज का नहीं होता, बल्कि पूरे राज्य के युवाओं के भविष्य का अपराध होता है। और यदि वास्तव में पेपर माफिया राज खत्म करना है ना, तो कार्यवाही केवल गिरफ्तारी तक सीमित मत रखो। बड़े मगरमच्छों को जानते हुए, नेटवर्क को जानते हुए राजनीतिक संरक्षण, आर्थिक हित और सामाजिक समर्थन की जड़ों तक पहुंचना होगा। साथ ही समाज को यह भी तय करना होगा कि वो अपराधियों को जाति के आधार पर देखेगा या कानून के आधार पर। और ये सच है जिसे आप झुटला नहीं सकते हैं कि जाति जाति ही नहीं है। जब तक अपराधी की पहचान उसकी जाति से बड़ी रहेगी, तब तक पेपर माफिया नए नाम, नए चेहरों के साथ बार बार आते रहेंगे।
इसलिए समाज अपराध और अपराधी के बीच कोई सामाजिक ढाल खड़ी करना बंद कर देगा, उसी दिन इस लड़ाई की असली शुरुआत होगी। ये बात आप समझ लेंगे जितनी जल्दी उतना ज्यादा बेहतर होगा। इस जातिवाद से बाहर निकलकर दूसरे परिप्रेक्ष्य से इस मुद्दे को देखिएगा जरूर। क्या सोचते हैं आप, रखिएगा जरूर अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।